हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल 3 ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो, एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए है। स्टॉक मार्केट के ऊपर बिगिनर से एडवांस लेवल तक का कोर्स ये वीडियो सीरीज के जरिए मैं सिखाऊंगा। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें से कई चीज़ें पता हो। अगर पता हो तो भी कोई बात नहीं, और ना भी पता हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ये सारे वीडियोस कंप्लीट देखने के बाद आपका जरूर माइंडसेट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको जो पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। एक तो बैंक अकाउंट, एक आधार कार्ड और एक ये पैन कार्ड। ठीक है दोस्तों, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आप कोई भी, इंडिया में कई सारे ब्रोकर्स है, वो ब्रोकर्स में से किन्हीं भी एक के पास आप अपना डीमैट अकाउंट खुद ही खुलवा सकते हो। ओके, जैसे कि इंडिया में अभी जो कुछ फेमस ब्रोकर्स है उनका नाम जैसे अपस्टॉक्स है, ज़ेरोधा हो गया, एंजल हो गया, ग्रो हो गया, धन है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, और भी कई सारे हैं। इनमें से किसी के भी पास आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। मैं अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा में काम करता हूँ। तो अगर आपको अपस्टॉक्स या ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वो लिंक के यूज़ करके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप डीमैट अकाउंट खुलवा लोगे, फिर आपको स्टॉक मार्केट में आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 9:08 तक प्री ओपन सेशन चलता है। उसके बाद जो रेगुलर मार्केट्स ओपन होते हैं वो 9:15 पर ओपन होता है और दोपहर को 3:30 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, इनमें जो 9:15 पे जो मार्केट स्टार्ट होता है, और अगर कोई इंट्राडे कर रहा है तो उसको दोपहर को 3:15 तक अपना स्टॉक्स स्क्वायर ऑफ कर ही देना पड़ता है, नहीं तो वो अपने आप आउट ऑफ स्क्वायर ऑफ आपके ब्रोकर कर देंगे। अगर आप इंट्राडे नहीं करते हो और अगर डिलीवरी या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो इसको बोलते हैं, बीटीएसटी जिसको बोलते हैं, वो अगर करना है तो आप डिलीवरी में करके ले सकते हो। वो हम आगे सीखेंगे, ये आपको अभी सिर्फ मैंने बेसिक बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्या एक गैम्बलिंग है? कई लोग का ये मानना है कि ये गैम्बलिंग है, इसमें पैसे रातों रात बन जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। कई लोग बोल देते हैं, आपके किसी दोस्त ने या किसी ने बता के मैंने सो एंड सो स्टॉक में पैसा डाला, मेरा इतना पैसा बन गया। तो कभी कभार रेयर केस में थोड़े बहुत बन जाते हैं, मगर कोई भी स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर नहीं बनता है। स्टॉक मार्केट एक कला है, एक आर्ट है। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तब जाके आप एक स्टॉक मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन पाओगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाईज के बेस के ऊपर चलता है। ठीक है, डिमांड बोले तो बाइंग, बायर्स, और सप्लाई बोले तो सेलिंग, सेलर्स। ठीक है, अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो, बाइंग सेलिंग से ज्यादा हो, तो प्राइस बढ़ते हैं। उसके विपरीत अगर सप्लाई मतलब सेलिंग बाइंग से ज्यादा हो तो प्राइस गिरते हैं। ठीक है, if demand is greater than supply then price rises, if supply is greater than demand then price falls। ये फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला है जो हमारी लोकल मंडियों में, सब्जी मार्केटों में, किराना की दुकानों में, कि कहीं पे भी हो, ये यही टेक्निक यूज होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों,
स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो आपको स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए या उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए दो एनालिसिस काम आती है। एक तो है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो ये कोर्स मैं सिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा। आने वाले सारे वीडियोस भी टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर ही रहेगा। आप पूछोगे क्यों फंडामेंटल एनालिसिस नहीं? तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। आपका बैकग्राउंड भी मतलब वो फाइनेंशियल बेस वाला होना चाहिए। आपको एक कंपनी को स्टडी करने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है, एक दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक लग सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, उसके ग्रोथ प्लान्स क्या है, उसके बिजनेस मॉडल्स क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, उनके कैश बैलेंसेस कितनी है, उनके लायबिलिटीज कितनी है, उनके एनुअल रिपोर्ट्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे, काफ़ी कुछ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्राइस एक्शन के ऊपर बेस करता है। सप्लाई डिमांड चार्ट के ऊपर स्टडी करना पड़ता है उसको, क्या ट्रेंड बना रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है, उसके ऊपर बनता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको क्यों एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर आपको खरीदना है, अगर वो कंपनी प्रॉफिट में है, क्या उसको बड़ा ऑर्डर मिला है, क्या उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो वो बेस के ऊपर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको शेयर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए कि नहीं, वो आप डिसाइड कर सकते हो। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जो लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी वो करते ही है। ठीक है दोस्तों, हालांकि टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है हमको कि हमको कोई पर्टिकुलर स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, कब उसमें एग्जिट करना है, क्या उसका टारगेट रहेगा, ये सब चीज हमको टेक्निकल एनालिसिस बताएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर जो पहली चीज हम सीखेंगे वो डाउ थ्योरी है। हमारा जो टेक्निक है, ये जो कोर्स जो डिजाइन किया हुआ है, उसमें मेन चीज डाउ थ्योरी रहेगा। ठीक है, आपको ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए आपको एक चेकलिस्ट बनाना है। उसमें पॉइंट नंबर 1 आपको डाउ थ्योरी लिख के रख लेना है। डाउ थ्योरी ये चार्ल्स डाउ नाम के एक व्यक्ति ने डिजाइन किया था और ये काफी कारगर है। ये हमको कंफर्म सिग्नल देता है कि कब हमको एंट्री लेना है। ठीक है दोस्तों डाउ थ्योरी के हिसाब से शेयर मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड रहते हैं। एक प्राइमरी ट्रेंड, एक सेकेंडरी ट्रेंड और एक माइनर ट्रेंड। अब प्राइमरी ट्रेंड जो है, जो लार्जर ट्रेंड या मेजर ट्रेंड जो बोला जाता है, या जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोला जाता है, ठीक है, वो मतलब 1 साल या उससे भी ज़्यादा है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो जो ट्रेंड होता है उसको हम प्राइमरी ट्रेंड बोलेंगे, मेजर ट्रेंड बोलेंगे। उससे छोटा जो ट्रेंड होता है वो है सेकेंडरी ट्रेंड, जो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक चलता है, उसको हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलेंगे। और जो तीसरा जो ट्रेंड है माइनर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक रहता है। ठीक है दोस्तों, जो डाउ थियरी है वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लोजिंग प्राइस मतलब हम आगे सीखेंगे चार्ट्स के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कैंडल स्टिक चार्ट होते हैं और लाइन चार्ट्स होते हैं, तो लाइन चार्ट क्लोजिंग प्राइस को ही पकड़ता है, तो डाउ थियरी भी लाइन चार्ट यूज करता है क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, डाउ थियरी के अंदर हम जब भी कंफर्मेशन हमको मिलता है तो हमको वॉल्यूम का कंफर्मेशन जरूर देखना है। वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिले तभी हमको लेना है। ठीक है,
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड, ठीक है। अब उसमें भी हमें दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं कि अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया और एक साइडवेज मार्केट हो गया। अब जो बुल मार्केट बोला जाता है, जो अप ट्रेंड है, प्राइस सीधा ऊपर ही जाता रहता है, उसको बुल मार्केट बोलेंगे, ठीक है। जो बियर मार्केट है, जहाँ सेलर्स ज़्यादा है, सेलर्स का वर्चस्व ज़्यादा है, उसको हम बियर मार्केट बोलेंगे, जो कि डाउन ट्रेंड होता है। ये दोनों के विपरीत, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, एक प्रकार का मतलब साइडवेज चल रहा है, तो उसको हम साइडवेज भी मार्केट बोलेंगे, ठीक है। तो 3 प्रकार के ट्रेंड्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइनर ट्रेंड्स, जो एज पर डाउ थियरी है, ठीक है। उसमें भी हम शेयर मार्केट की भाषा में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट ये हम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर कभी भी कोई भी शेयर का प्राइस कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं आता है, वो हमेशा जिगजैग वे में ही ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है दोस्तों। सपोज कोई कंपनी का शेयर है, वो जिगजैग वे में ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसके जो हाई है इसको हम टॉप्स बोलेंगे, और ये जो लो है इसको हम बॉटम बोलेंगे। जो टॉप से वो पिछले टॉप से ऊपर जा रहा है, ये टॉप से ऊपर जा रहा है, ये टॉप से ऊपर, मतलब टॉप इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब समझो कि ये 5 रुपया है, ये 10 रुपया है, ये 15 रुपया है, ये 25 रुपया है, मतलब ये टॉप्स बढ़ रहे हैं, टॉप्स आर राइजिंग। वैसे ही ये जो लोस है, जो बॉटम्स बोलते हैं हम, ठीक है, ये भी लगातार बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, राइजिंग, ठीक है। सपोज ये 3 रुपया है, ये 7 रुपया है, ये 8 रुपया है, ये 12 रुपया है, तो हो क्या रहा है, जो हाई से या टॉप से वो बढ़ रहे हैं, और जो लो से, जो बॉटम से हम बोल रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। मतलब हायर हाई और हायर लो, तो ये पैटर्न को हम बोलेंगे अप ट्रेंड, ठीक है दोस्तों। इसी के अगेंस्ट में अगर कोई ट्रेंड, सपोज कोई कोई शेयर का प्राइस है, वो ऐसे जिगजैग वे में ऐसे नीचे 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 आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, जो हाईज है वो सपोज ये 50 रुपया था, अब ये हाई इसके नीचे है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, सपोज ये 40 रुपया हो गया। फिर ये जो टॉप है, ये टॉप ये इससे कम हो रहा है, सपोज ये 40 का 30 आ गया, 30 का 10 आ गया, मतलब ये टॉप्स डिक्रीज हो रहे हैं, हाइस डिक्रीज हो रहे हैं। सेम वे ये जो लोज है, जो बॉटम्स है, वो भी कम होते जा रहे हैं। मतलब समझो कि ये 20 रुपया था, फिर ये 10 रुपया आ गया, फिर 8 रुपया आ गया, फिर 7 रुपया आ गया, फिर 6 रुपया आ गया। मतलब ये जो लोज और हाइस है वो कंटिन्यूअस नीचे के पैटर्न में है, नीचे की साइड जा रहे हैं। मतलब लोअर हाइस, मतलब हाई जो है वो लोअर 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 होते जा रहे हैं, और लोअर लोस मतलब जो लोज है वो भी लोअर 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 होते जा रहे हैं, तो लोअर लोस, तो लोअर हाई लोअर लो, LHLL। तो ये होता, ये जो पैटर्न होता है उसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है, डाउन ट्रेंड। सेम वे अगर ना तो हायर हाइज बना रहा है और ना ही लोअर लोज बना रहा है, सिर्फ मतलब साइड में ऐसा चलता जा रहा है, तो ये पैटर्न को हम लोग बोलेंगे साइडवेज मार्केट, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको अलग टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में थोड़ा 2 मिनट बता देता हूँ। शेयर मार्केट में कई प्रकार के चार्ट्स होते हैं, जैसे कैंडल चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हाइकानाशी, रेनको, पॉइंट एंड फिगर, कागी, लाइन ब्रेक और भी कई प्रकार के चार्ट्स होते हैं। मगर इसमें जो कॉमनली यूज्ड जो चार्ट्स है वो है कैंडल चार्ट और लाइन चार्ट। ये 2 चार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि लाइन चार्ट जो होता है वो चार्ट के ऊपर सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को ही डिपिक्ट करता है, ना ओपन बताएगा, ना हाई बताएगा, ठीक है, ना लो बताएगा, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस। आज
₹5 पे कोई शेयर ओपन हुआ, क्लोज हुआ, और कल ₹10 पे क्लोज हुआ, परसों ₹7 पे क्लोज हुआ, और उसके दूसरे दिन फिर ₹12 पे क्लोज हुआ, तो लाइन चार्ट क्या करेगा, वो क्लोजिंग को कनेक्ट करके एक चार्ट बता देगा। ठीक है, ये लाइन चार्ट है। इसके ऑपोजिट में कैंडल चार्ट पूरा ओपन भी बताएगा, क्लोज भी बताएगा, इसने हाई कितना बनाया, इसने लो कितना बनाया, सब कुछ बताएगा। कैंडल चार्ट पूरा मतलब ओपन, हाई, लो, क्लोज सब कुछ चार्ट के ऊपर शो करता है। ठीक है, चलिए मैं आपको कैंडल्स के बारे में 2 मिनट वो भी समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे ओपन होता है कोई शेयर का प्राइस और उससे ज़्यादा भाव में, सपोज कि आज ₹5 में कोई शेयर प्राइस ओपन हुआ और उससे ज़्यादा भाव में क्लोज होता है, सपोज कि यहाँ पे ₹12 में क्लोज हुआ, तो ये बुलिश कैंडल कहा जाएगा और इसका कलर ग्रीन कलर से शो किया जाता है। और ये जो आपको ये जो डंडी जैसी दिख रही है, इसको शेयर मार्केट के में विक, WICK, विक या शैडो, ये दो में से कोई भी आप बोल सकते हो, विक या शैडो। ये डिपिक्ट करता है हाई या लो, मतलब ₹5 ओपन हुआ, फिर समझो कि अगर ₹3 पे नीचे गया तो ये एक छोटा सा एक लाइन बनाएगा कि भाई ये ₹3 तक गया। यहीं पे ऊपर की ओर समझो कि ये ₹12 क्लोज हुआ और ₹15 का अगर हाई बनाया होगा तो ये एक लाइन शो करेगा कि भाई ₹12 क्लोज हुआ मगर ये ₹15 तक जाके आया। ठीक है, वैसे ही रेड कैंडल के ऊपर सपोज कि कोई शेयर आज ₹12 पे ओपन हो रहा है, ₹15 का हाई मारा, यहाँ पे इसने नीचे क्लोजिंग ₹12 से क्लोजिंग नीचे दिया, सपोज किया ये ₹5 पे क्लोज दिया और लो बनाया इसने ₹3 पे, तो ये कैंडल कैसा बनाएगा, रेड कलर का कैंडल बनेगा। क्यों? क्योंकि ₹12 पे ओपन हुआ और इसने क्लोजिंग दिया कम भाव में ₹5 में, तो ये बियरिश कैंडल बोला जाएगा, सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे इसलिए, और ये रेड कलर से शो होता है। इसमें भी ये जो वीक या शेडो है वो इसका लो बताता है और ये ऊपर की साइड अपवर्ड वीक ये हाई बताता है। ठीक है, कैंडल्स के बारे में हम एक अलग से एपिसोड में हम लोग पूरा डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा। ये सिर्फ अभी आपको डाउ थ्योरी में आगे कैंडल्स में बेसिक इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको डाउ थ्योरी में आगे में काम आएगा। चलिए, बेसिक बातें तो सब हो गई, अब हम मेन ट्रेडिंग पोर्शन पर चलते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि शेयर मार्केट के अंदर अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप कोई भी इक्विटीज या शेयर आप पहले सेल करके फिर आप उसको पोजीशन को सेम डे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो। आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आप बाई करके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कितने दिनों बाद या कितने महीनों बाद भी आप बेच सकते हो, मगर आप कोई भी इक्विटीज या शेयर आप सेल करके फिर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको कोई इक्विटीज आपको लगता है कि प्राइस गिर रहा है और आपको सेल करना है तो उसका या तो फ्यूचर सेल कर सकते हो या उसका ऑप्शन सेल कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप उसका पुट बाई कर सकते। ठीक है, चलिए मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अभी डाउ थ्योरी क्या कहता है कि जो भी प्रायर ट्रेंड चल रहा हो वो खत्म कब होगा, जब सपोज कि अभी एक अप ट्रेंड चल रहा है, ये खत्म कब होगा जब उसका लास्ट बॉटम या लास्ट लो प्राइस उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे, तब वो जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया। अब एक नया ट्रेंड चालू होगा जो कि या साइडवेज होगा या डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, सेम वे अगर एक प्रायर डाउन ट्रेंड है वो कब खत्म होगा, जब उसका जो प्रीवियस टॉप है या लास्ट टॉप या लास्ट हाई जो बोलेंगे वो जब क्रॉस करके प्राइस क्लोज करता है तब वो प्रीवियस ट्रेंड खत्म हो गया, अब नया ट्रेंड चालू होगा।
वो या तो साइडवेज होगा या अप ट्रेंड होगा। ठीक है, अब हमको पोजीशन में हमको एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सपोज कि एक अप ट्रेंड है। ठीक है, ये इसने एक लास्ट टॉप बनाए समझिए, और ये इसका एग्जांपल है कि ये एक लास्ट लो है या लास्ट बॉटम है। ठीक है, अभी सपोज कि प्राइस क्रॉस करके यहाँ नीचे आता है, और ये जो 48 का जो लेवल है वो क्रॉस करके क्लोजिंग देता है, तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? हमारी एंट्री होगी यहाँ, और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ 55 के ऊपर। ठीक है, लास्ट हाई या लास्ट टॉप। ठीक है, अब ये क्रॉस तो कर गया। अब जरूरी नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड में ही जाए। ठीक है, साइडवेज भी हो सकता है। डाउन ट्रेंड बनाने के लिए हमको क्या फॉर्मेशन चाहिए? लोअर लो लोअर हाई का। ठीक है, अब देखिए, ये लास्ट हाई और ये लास्ट बॉटम। ठीक है, प्राइस अगर क्रॉस करके ये लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा ये। ठीक है, अब बेटर कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे कि ये एक हाई बनाया 55 रुपीज के ऊपर, ये एक लो बनाया 48 रुपीज के ऊपर। अब जब प्राइस इसको ब्रेक करता है ये लेवल को, 48 किलो के लेवल को, तो हम वेट करेंगे कि ये थोड़ा नीचे आए, वापिस एक रिट्रेस करे, फिर वापिस नीचे जाए, तो ये जो दूसरा नया लो बनाया है वो ब्रेक करे और हम एंट्री ले ये पोर्शन के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये रहेगा। ठीक है, तो ये नया फॉर्मेशन बन गया कि ये एक हाई था, उसके बाद एक उससे थोड़ा नीचे हाई बनाया, यहाँ पे भी उससे थोड़ा नीचे हाई बनाया, तो मतलब ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, अब ये प्राइस जब लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाएगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ था वो हम शिफ्ट करके इधर कर देंगे, प्राइस इधर आएगा। ठीक है, फिर जब प्राइस इधर आएगा तो स्टॉप लॉस हम शिफ्ट करके यहाँ कर देंगे। ये अप ट्रेंड के लिए है। ठीक है, अब यहाँ एंट्री जो मैंने बोला, देखिए मैं वापस समझाता हूँ। ये एक अप ट्रेंड है, प्राइस ने ये जो बॉटम है प्रीवियस बॉटम या लास्ट बॉटम, इसको क्रॉस करके नीचे आया तो हम यहाँ सेल करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा ये। ठीक है, अब जब अगर सपोज डाउन ट्रेंड बना रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, प्राइस अगर इधर आएगा तो हम ये स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ कर देंगे, प्राइस यहाँ आएगा, स्टॉप लॉस हम शिफ्ट करके यहाँ कर देंगे। ठीक है, यहीं पे बेटर कंफर्मेशन का मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक हाई है, ये एक लो बनाया, अब प्राइस ने ये लेवल को क्रॉस किया, मगर हम यहाँ एंट्री लेने की बजाय प्राइस यहाँ है और ऐसे दोबारा ये लेवल को भी क्रॉस करें, तब हमारा बेटर कंफर्मेशन बनता है, तब हम यहाँ सेल करेंगे और यह हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड खत्म हो गया, नया डाउन ट्रेंड चालू हो गया। ठीक है, अब सेम वे अगर कोई डाउन ट्रेंड है सपोज, ठीक है, ये एक लास्ट हाई बनाया और ये लास्ट लो बनाया। ठीक है, अभी प्राइस यहाँ से क्रॉस करके ये जो लास्ट हाई है 57 रुपीज वाला, ये क्रॉस करके क्लोजिंग देता है, तब हमारी एंट्री यहाँ बनेगी, हमको यहाँ बाई करना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस रह गया प्रीवियस लो या प्रीवियस बॉटम, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अब अगर ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाता है तो ये ट्रेंड तो खत्म हो गया, नया अप ट्रेंड चालू हो गया। अब जब प्राइस यहाँ आएगा हम स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर देंगे, प्राइस यहाँ आएगा, स्टॉप लॉस हम यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर देंगे। ठीक है, देखिए दोबारा समझाता हूँ। एज पर डाउ थियोरी, ट्रेंड डाउन है, ये लोअर टॉप
लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, ये लोअर टॉप है, लास्ट टॉप है, और ये लास्ट बॉटम है। ठीक है, अब प्राइस, ये जो हाई है 57 रुपीज वाला, इसको प्राइस क्रॉस करके क्लोजिंग देता है ऊपर 57 के ऊपर। तो ये जो प्राइस डाउन ट्रेंड था ये खत्म हो गया। हमारी एंट्री हमको यहाँ लेनी है, यहाँ बाई करेंगे, और जो प्रीवियस लो था या प्रीवियस बॉटम था यहाँ यहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगाना है। फिर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे जैसे ही ट्रेंड अगर अप ट्रेंड रहेगा, और अगर साइडवेज रहेगा तो फिर हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए बेटर कंफर्मेशन ये रहेगा कि ये हमारा प्रीवियस हाई है या प्रीवियस टॉप है, प्राइस इसको क्रॉस करे, फिर एक लो बनाए, फिर वापिस ऊपर जाए, और ये जो नया हाई बनाया है इसको जब क्रॉस करे तब हम यहाँ एंट्री ले। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ट्रेंड चेंज हो गया, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना। तो ये अप ट्रेंड चालू हो गया, हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, ये है डाउ थ्योरी। अब मेन चीज और एक चीज मैं समझाता हूँ, वो देखिए। अब जैसे ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अब सपोज कि ये हाई 60 रुपीज का है, ये 57 रुपीज का है, तो ये दोनों हाई के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों टॉप्स पास पास ऑलमोस्ट, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एज पर डाउ थ्योरी ज्यादा बेटर कंफर्मेशन ये रहेगा कि जब हम प्राइस कंफर्मेशन के लिए, जब ये प्राइस ये क्रॉस करे, 57 वाला हाई भी क्रॉस करे और 60 वाला हाई भी क्रॉस करे, तब हम एंट्री ले। ठीक है, तब हम यहाँ एंट्री ले। ध्यान रखिए दोनों टॉप्स क्रॉस करें, 57 वाला हाई और 60 वाला हाई। ठीक है, दोनों टॉप्स क्रॉस करे तब हम एंट्री ले। हम यहाँ बाई करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस लो या प्रीवियस बॉटम। ठीक है, फिर जब हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाएगा तब हम स्टॉप लॉस हर बार ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, सेम वे अगर ये अप ट्रेंड है, ठीक है, सपोज ये अप ट्रेंड है, ये इसने यहाँ लो बनाया 48 रुपीज़ पे और यहाँ पे एक लो बनाया 45 रुपीज़ पे। ये दोनों लोस या बॉटम्स के अंदर ज़्यादा समझो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 2-3 रुपए का डिफरेंस है। तो अब हम बेटर कंफर्मेशन के लिए एंट्री कब लेंगे, जब ये प्राइस क्रॉस करे, ये 45 वाला जो लो है वो उसको भी क्रॉस करे, और जो 48 वाला जो लो है उसको भी क्रॉस करे। समझे, ये 48 वाला लो, सॉरी 45 वाला लो और 48 वाला लो, ये दोनों को प्राइस क्रॉस करके क्लोजिंग दे, तब हम यहाँ एंट्री लेंगे, सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस हाई, ये वाला यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, फिर जब लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाएगा तब हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाना है। ठीक है दोस्तों, ये डाउ थियरी है। ओके, अब इसमें मेन चीज ध्यान रखना, जब आप ये प्राइस क्रॉस करेगा और आपको एंट्री लेनी हो, तब एक चीज मेन ध्यान रखना कि वॉल्यूम नीचे बहुत हाई होना चाहिए। प्रीवियस वॉल्यूम से प्रीवियस वॉल्यूम लो होगा, प्रीवियस वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम जब ये क्रॉस करता है वॉल्यूम हाई होना चाहिए, तो वो बेटर और परफेक्ट कंफर्मेशन होगा। अगर वॉल्यूम कम है और अगर ये क्रॉस करता है तो समझना वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है, जैसे ये एक प्राइस ऊपर गया वॉल्यूम हाई रहेगा, प्राइस नीचे आया वॉल्यूम लो रहेगा, फिर वापिस ऊपर गया वॉल्यूम हाई रहेगा। ठीक है, कभी भी शेयर मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट लेवल या कोई ब्रेकआउट देता है तभी वॉल्यूम हाई होना चाहिए।
जब वॉल्यूम हाई में होता है तो समझ आ जाता है कि मतलब कोई बड़े प्लेयर्स उसमें इंटरेस्टेड है और वो शेयर बाय या सेल कर रहे हैं, तभी वो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, जब बड़े प्लेयर्स आएंगे तभी ही वो ट्रेंड या उसका जो भी सिनेरियो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो डाउ थ्योरी को हमेशा वॉल्यूम के साथ ही कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये एक प्रायर अपट्रेंड था। ठीक है, इसने हायर टॉप हायर बॉटम बनाया। ठीक है, अब ये एक हाई बनाया और ये इसका लास्ट बॉटम है। प्राइस क्रॉस करके ये जो लास्ट बॉटम था उसको क्रॉस कर जब करके क्लोजिंग देता है, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। तो जब क्रॉस करेगा मतलब प्राइस नीचे जाने वाला है तो हम सेल करेंगे। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, प्रीवियस हाई। ठीक है, अब बेटर कंफर्मेशन के लिए मैं आपको कहता हूँ कि ये लास्ट हाई है, ये लास्ट लो है, प्राइस ने ये वाले लो को क्रॉस किया। ठीक है, हम यहाँ एंट्री लेने की जगह ये प्राइस को हम वापिस थोड़ा पुल बैक लेके वापिस ये जो नया लो बनाया है इसको क्रॉस करने देते हैं, तो हम एंट्री यहाँ लेंगे। ठीक है, यहाँ यहाँ हम एंट्री लेंगे। ठीक है, जब ये लो नया जो लो बनाए वो क्रॉस करें, क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस हाई था, इसने एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, ये हाई से ये हाई नीचे है, मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो गया, ये डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हो गया। तो हमको एंट्री लेने के लिए परफेक्ट साइन है कि ये हमारा यहाँ हम एंट्री ले हम सेल करें और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, ठीक है, तो हो सकता है डाउन ट्रेंड की जगह साइडवेज भी चला जाए, समझे। ये क्रॉस किया, यहाँ पे आप सेल करते तो हो सकता है प्राइस डाउन ट्रेंड की जगह हो सकता है साइडवेज भी चला जाए। ठीक है, आपका चाहे स्टॉप लॉस हिट हो ना हो, मगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इसके लिए बेस्ट कंफर्मेशन ये है, जब प्रीवियस स्टॉप और प्रीवियस लो प्राइस प्रीवियस स्टॉप से प्रीवियस लो क्रॉस करके नया एक लो बनाता है, ये लो से लो नीचे बॉटम बनाता है। ठीक है, और एक लोअर हाई बनाता है, ये टॉप से लोअर टॉप बनाता है, तो ये ट्रेंड खत्म हो गया, नया डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन आ गया हमारे पास। अब जब ये लो ब्रेक करता है यहाँ, हम यहाँ एंट्री लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस टॉप। ठीक है, अब देखिए, अब एक प्रायर अप ट्रेंड है, ये एक टॉप बनाया, समझो कि इसको हम टॉप नंबर ए बोलते हैं, फिर एक लो बनाया, फिर एक दूसरा एक टॉप बनाया, वो ए से कम है या नीचा है। ठीक है, तो लोअर टॉप बना, ये हायर टॉप था, इससे एक कम प्राइस पे दूसरा एक टॉप बना, मतलब क्या हुआ, यही आप समझ जाइए कि कुछ प्राइस में एक्शन होने वाला है। इसने हायर टॉप की जगह लोअर टॉप बनाया है। अब ये जो दूसरा लो था इसको अगर क्रॉस करता है तो समझ जाइए कि डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन चालू हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा नया डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। स्टॉप लॉस ये रहेगा, प्राइस इधर आएगा फिर इधर आएगा, तो हम स्टॉप लॉस वैसे शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जब भी प्राइस क्रॉस करके क्लोजिंग दे, डाउ थियरी हमेशा क्लोजिंग पे चलता है दोस्तों। लाइन चार्ट यूज करता है, लाइन चार्ट इसलिए क्योंकि लाइन चार्ट सिर्फ
क्लोजिंग पकड़ रहा है। आप कैंडल स्टिक्स भी यूज कर सकते हो, मगर आपको क्लोजिंग देखना है, ठीक है। अभी ये जब क्रॉस करेगा तभी वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको कुछ चार्ट्स के अंदर बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। अब देखिए, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, ओके। अब देखिए, एक ये प्रायर अपट्रेंड था, इसने यहाँ लास्ट हाई बनाया या टॉप बनाया, फिर ये एक लोअर टॉप बनाया और ये लोअर बॉटम बनाया। अब क्या हुआ, ये एक लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न बना रहे। अब इसने ये जो बॉटम था लास्ट, यहाँ पे ब्रेक कर दिए, ठीक है। हमारी एंट्री यहाँ बनेगी। अब ये देखिए, लोअर लो लोअर टॉप बना रहा है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था क्योंकि हमने यहाँ एंट्री यहाँ ली थी, लास्ट टॉप यहाँ था, तो स्टॉप लॉस यहाँ था, ठीक है। तो ये जो अपट्रेंड था ये खत्म हो गया जब ये लोअर लो लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाया इसने, ठीक है। अब देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड था, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था। अब यहाँ देखिए डाउ थ्योरी, यही चार्ट में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वापस देखिए आप, ये डाउन ट्रेंड था, ये एक इसने लास्ट बॉटम बनाया, ठीक है। यहाँ से फिर इसने एक टॉप बनाया। अब देखिए वापिस एक बॉटम बनाया। अब ये लो से ये लो हायर है, मतलब इसने क्या बनाया, हायर बॉटम बनाया। तो समझ जाइए कि कुछ होने वाला है, प्राइस में ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए, ये टॉप बनाया, यहाँ एक हायर बॉटम बना, फिर इसने ये जो टॉप था इसको यहाँ क्रॉस किया। हमारा यहाँ पे बाई का सिग्नल आ गया, आपको यहाँ बाई करना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये जो डाउन ट्रेंड था ये खत्म हो गया क्योंकि ये हाई इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, इसने ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ बनाया, ये टॉप क्रॉस करके, ठीक है। ये डाउ थ्योरी। अब देखिए, यहाँ क्रॉस किया हमने, यहाँ बाई किया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, ओके। अब सॉरी, अब देखिए, देख रहे हो आप, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ था, फिर प्राइस यहाँ आया तो आपका स्टॉप लॉस इधर आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ इधर आ गया, ठीक है। ये चीज आप देखिए, आप ये कैंडल स्टिक है, मैं यहाँ इसको लाइन चार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपको जल्दी समझ आएगा। ये देखिए, लोअर टॉप डाउन ट्रेंड के बाद सबसे लास्ट टॉप था, ये किसने हाई बनाया, ये लो से ये लो ऊपर बनाया, मतलब हायर बॉटम बना। समझ जाइए ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। अब जब इसने ये वाला हाई क्रॉस किया, ये ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया। अब हमारा यहाँ पे बाई का एंट्री होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा ये। अब हायर टॉप ये हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाते जा रहा हूं, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। देखिए, मैं अभी आपको निफ्टी के चार्ट में बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये अप ट्रेंड था, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था, ये लास्ट हाई बनाया, यहाँ पे इसने एक लो बनाया, ठीक है। ये यहाँ इसने क्रॉस कर दिया, क्या हुआ, ट्रेंड चेंज। ये जो अप ट्रेंड था ये खत्म हो गया, ये लो ये हाई से ये लो नीचे बनाया तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो गया, और ये लो भी इसने यहाँ ब्रेक कर दिया, हमारे यहाँ पे सेल का सिग्नल आ गया, ठीक है। अब यहाँ हमने एंट्री ली, ये हमारा
स्टॉप लॉस हो गया, ये देखिए, फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया जा रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस हर बार हम शिफ्ट करते जाएंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ करेंगे, ठीक है। अब इसी चार्ट में देखिए, ये अप ट्रेंड था, पहले ये खत्म हो गया डाउ थ्योरी के हिसाब से, फिर एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ। अब यहाँ देखिए, ये एक लो बनाया इसने, फिर इसने एक यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ एक लो बनाया, ये लो से ये बॉटम ऊपर है, मतलब ये हायर बॉटम बना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टॉप बनाया था, यहाँ ये इसको क्रॉस कर दिया, सेम चीज, ये ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है। ये हाई क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, हमारा यहाँ पे बाई का सिग्नल लेगा। क्यों बाई? क्योंकि डाउन ट्रेंड था, अब अप ट्रेंड हो रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ पे बाई का सिग्नल आ गया, प्रीवियस लो पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, प्राइस इधर आया, हमको स्टॉप लॉस इधर कर देना, प्राइस इधर आए, हमको स्टॉप लॉस इधर कर देना, ठीक है। ये देखिए, हायर टॉप, यहाँ एंट्री क्रॉस की, हमने यहाँ पे बाई किया, ये स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर हायर टॉप, ये देखिए, हर बार प्राइस आया, स्टॉप लॉस शिफ्ट, प्राइस इधर आया, स्टॉप लॉस शिफ्ट, प्राइस इधर आया, हमने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया, प्राइस इधर आया, हमने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है, यहाँ प्राइस आएगा, हमको वापस स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये कोई भी चार्ट आप लगा के देख लीजिए, ये फॉर्मेशन डाउ थ्योरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव है। आपको ये परफेक्ट ध्यान रखना है, डाउ थ्योरी आपको बेस है आपका शेयर मार्केट में, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये देखिए, टाटा स्टील एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये एक इसने लो बनाया, यहाँ एक हाई बनाया, ठीक है, ये एक हाई था, ये हाई इसने इधर क्रॉस कर दिया, ट्रेंड चेंज, हमारा यहाँ पे बाई का सिग्नल बनेगा, फिर ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जा रहा, ठीक है। ये देखिए, रिलायंस का चार्ट है, प्रायर अप ट्रेंड था, ये एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, ये लास्ट बॉटम था, यहाँ इसने इसको क्रॉस किया, हमारा यहाँ पे सेल का एंट्री आ गया, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा ये। अब देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है, प्राइस इधर आया, आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है, प्राइस इधर आया, स्टॉप लॉस आपको शिफ्ट करना है, प्राइस इधर आया, स्टॉप लॉस आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, ये डाउन ट्रेंड था, ये एक लो बनाया, यहाँ इसने टॉप बनाया, वापिस इसने एक लो बनाया। अब ध्यान से देखिए आप, ये लो से ये लो ऊपर है, ये बॉटम से ये बॉटम ऊपर है, ठीक है। इसको भी गिन सकते हो, मगर ये थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए ये मैं गिन रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, ये एक हाई बनाया, ये भी एक ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझे, ये दोनों हाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं, तो हम इसको भी क्रॉस करेंगे और ये हाई को भी क्रॉस करेंगे, दोनों हाई को जब प्राइस क्रॉस करेगा तब हमारी एंट्री बनेगी। तो देखिए, प्राइस यहाँ देखिए, यहाँ ये हायर लो बनाया, ये टॉप को क्रॉस किया, यहाँ हमारी बाई की एंट्री बन गई, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये, ठीक है। अब हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है, प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप स्टॉप लॉस प्रीवियस लो पे शिफ्ट करते जाओगे, यहाँ आपका प्राइस आ जाएगा तो आप स्टॉप लॉस इधर लगा दोगे, यहाँ आपका प्राइस आएगा, आपका स्टॉप लॉस आप वापस शिफ्ट कर लोगे,
तो हर बार ये आपको डाउ थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको एकदम परफेक्ट समझ आ गया होगा कि डाउ थियरी कितना इफेक्टिव है। अब डाउ थियरी का जो ये मेन पोर्शन है वो आप समझ गए होंगे, कैसे एंट्री लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो आप एक चेकलिस्ट बना लीजिएगा। आपको ट्रेडिंग के लिए सबसे जो पहला पॉइंट है वो आपको चेकलिस्ट में आपको लिख के रखना है। फर्स्ट पॉइंट डाउ थियरी, सेकंड पॉइंट वॉल्यूम कंफर्मेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम आगे वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। तो आपके दो चेकलिस्ट ऑलरेडी तैयार हो गए। आप चाहे कोई भी तरीके से आप ट्रेड करो, इंट्राडे हो, ट्रेडर हो, बीटीएसटी करते हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, कोई भी तरीका का आप ट्रेडिंग करते हो, आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है। डाउ थियरी, सेकंड पॉइंट वॉल्यूम कंफर्मेशन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो डाउ थियरी है ये कोई भी टाइम फ्रेम में वर्क करेगा। मंथली टाइम फ्रेम में भी वर्क करेगा, वीकली हो, डेली हो, आवरली हो, हाफ आवरली हो, 15 मिनट हो, ठीक है। हर कोई टाइम फ्रेम में काम करेगा। ये डिपेंड करता है आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप पहले मंथली लगा के चेक करोगे, फिर वीकली, फिर डेली, ठीक है। और अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप डेली, आवरली, हाफ आवरली, 15 मिनट तक आप देख सकते हो। उससे नीचे मैं बोलता हूँ आप टाइम फ्रेम चार्ट में मत लगाइए, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी देखा कि डाउ थियरी कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेना कितना कारगर है और कितना इफेक्टिव है, ठीक है। अब आगे मैं जो भी कोर्स रिलेटेड वीडियोस डालूंगा उसमें मैं बेस थियरी जो है वो हमारी डाउ थियरी रहेगी, ठीक है। कोई भी हम पैटर्न यूज कर ले, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन्स के बारे में, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर्स, अप एंड हैंडल, फ्लैग्स, ट्रायंगल्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, पेनेंट्स वगैरह वगैरह कई चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये डाउ थियरी का ये पार्ट जो अभी मैंने आपको समझाया वो आप सबको समझ आ गया होगा। और अगर आप लोग को किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हो सकता है आपको इसमें कुछ नया ही सीखने को मिला होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय।